अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरचेंज सिमेट्री। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 6 है, इसका बी पार्ट है इंटरचेंज सिमेट्री। ओके, तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये वीडियो नंबर 14 है। इससे नेक्स्ट भी टॉपिक्स हैं वो अभी फ़िलहाल लिखे नहीं, तो उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अब इन जो मैं इंटरचेंज, इसका मतलब क्या हो गया है कि रद्द बदल, चेंज कर देना। मिसाल के तौर पर अगर दो चेयर हैं, दो चेयर पर दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर एक स्टूडेंट को दूसरी चेयर पर बिठा दें और सेकंड स्टूडेंट को पहली चेयर पर बिठा दें, इंटरचेंज कर दें उनकी पोजीशन को, तो ये इंटरचेंजिंग होगी। ओके, तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी इस तरह होता है। सबसे पहले देखें कि ये मेरे पास वेव फंक्शन है, एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है, तो एन है। अब जो हमारे पास इधर ये क्या है, इसको हम काय भी पढ़ते हैं चाय भी पढ़ते हैं, ये हमें रिप्रेजेंट करता है कोऑर्डिनेट्स को। इसको कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल थिंग्स, कि जो वो पार्टिकल की तमाम चीज़ें ये हमें शो करता है जो काई है। ओके, ये तमाम चीज़ें हमें शो करता है। यहाँ एक मिसाल के तौर पर क्या चाहिए, पोजीशन को शो करता है, एंगुलर मोमेंटम को, स्पिनिंग मोशन को, एन एल एल एम एस जो हमारे पास क्वांटम नंबर है, यानी कि एल एन जो हमारे पास है, एल है जो हमारे पास, एम एल है, या फिर जो एम एस है, क्वांटम नंबर, इनको हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे 9th चैप्टर में। ओके, ये क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं, स्पिनिंग, ऑर्बिटल, रेडियल। तो ये तमाम चीज़ें हमें ये काई यानी कि या फिर चाहिए देता है। अब हम कंसिडर करते हैं एक परम्यूटेशन ऑपरेटर को। इस ऑपरेटर को हम एक्सचेंज ऑपरेटर का भी नाम देते हैं या इंटरचेंज ऑपरेटर का भी नाम देते हैं। ओके, वो ऑपरेटर क्या है हमारे पास, क्या है, पी आई जे, ये हमारे पास ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को हम सिंपल ऑपरेटर का भी नाम देते हैं, इंटरचेंज ऑपरेटर भी कहते हैं, एक्सचेंज ऑपरेटर भी कहते हैं, या परम्यूटेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। जब इस ऑपरेटर को इस पर हम अप्लाई करते हैं, तो क्या हमारे पास गेन होता है। देखते हैं कि जब इसको हमने इस पर अप्लाई किया, सो ऑन एन है। ओके, तो अब दरमियान में हमारे पास इसमें क्या होता है, आई भी आता है, एंड फिर हमारे पास ये आ जाता है। ओके, तो इस पर अब हम अप्लाई करेंगे तो अब ये चेंज कर देगा, यानी कि हमारे पास क्या होगा, 1 2, अब यहाँ जे आ जाएगा, यहाँ आई आ जाएगा, और ये मेरे पास साई वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन साथ में जमा ना माइनस भी आ जाएगा। यानी कि इस ऑपरेटर की ये खूबी है कि ये आईथ को, यानी कि आई को जे में कन्वर्ट कर सकता है और जे को आई में कन्वर्ट कर सकता है। कौन, जो मेरे पास परम्यूटेशन ऑपरेटर है, या एक्सचेंज ऑपरेटर या इंटरचेंज ऑपरेटर है। यानी कि जो मेरे पास परम्यूटेशन ऑपरेटर होता है, ये आई को जे में और जे को आई में कन्वर्ट कर सकता है, जिस तरह ये हम इसने यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है। डन हो गया। अब जो हमारे पास होता है ये पी आई है ना, पी आई जे, ये इक्वल होता है पी जे आई के, यानी कि जो ऑपरेटर होता है ये एक दूसरे के इक्वल होता है। ये जिस तरह हमने ये एग्जांपल ली हुई है कि इसने चेंज कर दिया आई जे को जे आई में, बाकी वही कि वैसे की वैसी है। अब जब हम इस पर जे आई पर ऑपरेटर करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर वही सेम स्टेट आ जाएगी। तो हमारे पास ये ऑपरेटर है, ये आई जे, पी आई जे इज इक्वल टू पी जे आई इक्वल होता है। ओके, जिस तरह हमने ये एग्जांपल ली है। ओके, कि जिस तरह आई जे में जे आई में कन्वर्ट हो सकता है, इस तरह जे आई में और आई जे में भी कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए सेटिस्फाई करती है कंडीशन। यह हमने एग्जांपल लिखी हुई है। लेकिन अगर हम देखना चाह रहे हैं फॉर डिफरेंट आइगन स्टेट्स के लिए, तो हमारे पास ये फिर ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। ओके, यानी कि इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं ना, इस तरह भी हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो लेकिन अगर हमारे पास मोर देन ज़्यादा हों, ज़्यादा आइगन स्टेट्स को, डिफरेंट आइगन स्टेट्स को फाइंड आउट करना हो, तब हमारे पास ये रूल अप्लाई नहीं होता, यानी कि ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। मिसाल के तौर पर इधर हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं
कि हमारे पास एक परम्यूटेशन ऑपरेटर है जो कि हमारे पास है 1 2। ओके, ये है। इसको जब हम अप्लाई करेंगे परम्यूटेशन 1 4 पर तो आंसर हमारा के इसके इक्वल आना चाहिए। अगर इसके इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ये वाकई एक दूसरे के इक्वल हैं, लेफ़्ट राइट साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। और लेकिन एक्चुअली इधर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब हम इधर हमारे पास मोर देन 3 हमारे पास आइगन स्टेट को फाइंड आउट करना होगा, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं P14 इस ये क्या है। तो आई है 1 है, तो 1 4 है हमारे पास जी। तो अभी फ़िलहाल हम इधर ये 2 है एंड सो ऑन, ये 3 है, ये आई है, ये जे है एंड सो ऑन, ये मेरे पास एन है। ओके, तो अब अगर इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। 1 है तो ये 2 है, आगे ये 3 है और ये 4 है। यानी कि अब हम अपनी आसानी के लिए क्या लेते हैं, ये एन जे को कैंसिल आउट कर दें। कि इधर हम क्या करते हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा स्ट्रेटली लिखा है, अब हम चूँकि अगर मैं 4 को ले लूँ तो इसका मतलब है वो ज़्यादा आइगन स्टेट के लिए हम लिख रहे हैं। ओके, तो यानी कि अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 2 3 एंड 4। अब मैंने आई और जे को निकाल दिया है, क्योंकि अब 4 है तो 4 का मतलब अब nth ही है हमारे पास। ओके, तो जब ये हमारे पास इस पर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये जो दरमियान में है ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब ये मेरे पास ये वाला आ चुका है। अब अगर इस पर हम अप्लाई करेंगे ये 1 2 को, ये 1 2 को अगर हम इस पर अप्लाई करते हैं, मतलब क्या होगा जब इसको हम अप्लाई करेंगे, यानी कि तो हमारे पास क्या बचेगा, ये जो हमारे पास टर्म होगी ये तो वैसे की वैसे ही रहेंगे। 1 2 है ना, 1 ये होगी 2 ये होगी, तो अब ये यहाँ आ जाएगी पहले नंबर पर, और जो मेरे पास 4 वाली है ये यहाँ आ जाएगी। और इसका जो आंसर लिखा हुआ है डायरेक्ट वो हमारे पास क्या है, 3 काई 1 ओवर काई 4 ओवर काई 3 नेगेटिव मल्टीपल है नेगेटिव बटा काई 2। ये है हमारे पास। ये आंसर कब आया, जब हमने P1 2 को P14 को अप्लाई किया इस फंक्शन पर, और इसके आंसर को पर फिर हमने अप्लाई किया इसको, यानी कि पहले इसको अप्लाई किया इस पर, जो इसका आंसर आया, फिर इसको हम इस अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसका उल्ट देखते हैं। उल्ट क्या होगा कि अगर 1 4 को बाहर निकालें, 1 2 को अंदर कर दें, तो अब इस पर अप्लाई करें। 1 है 2 है 3 है और 4 है। ओके, तो ये वैसे के वैसे ही है। अब इसको मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, ये मैं 1 2 है, अब इसका 1 2 का मतलब क्या है कि ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगी। 2 है 1 है, अब ये मेरे पास सेम की सेम रहेंगी। ओके, अब इसको मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 4 है। 1 4 का मतलब क्या है कि ये यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ चला जाएगा, दरम्यान वाली वैसी वैसी ही रहेंगी। 1 3, अब यहाँ पर 4 आ जाएगा ये वाला, और ये यहाँ चले जाएगा, यानी कि 2 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ देखें क्या ये वाली टर्म इस वाली के इक्वल है,
नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि जो इसका भी आंसर आएगा वो ऊपर वाले की इक्वल नहीं है। ऊपर वाले का ये आंसर आया था, तो अब इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास ये है। ओके, अब ये इसके इक्वल नहीं है, तो लिहाजा क्या हो गया, जो भी हम परम्यूटेशन ऑपरेटर लेते हैं तो अगर वो मोर देन nth पावर की में नहीं आ जाता, यानी कि अगर वो 2 हैं तो उस केस में हमारे पास ये रूल अप्लाई होता है, इक्वल होता है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो उस केस में हमारे पास ये इक्वल नहीं होता। ये हमने एग्जांपल देख ली है। अब यहाँ देखें कि नेक्स्ट टर्म क्या बताई गई है बुक में, वो ये है कि PIJ स्क्वायर, यानी कि परम्यूटेशन का स्क्वायर। अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। ओके, 2 है, 3 है, 4 है, यानी कि ये 2 हैं, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे और फिर ऐसे। ओके, अब ये आ गया है। तो अब इसको इस पर अप्लाई करूँगा, क्या होगा हमारे पास कि जो आई है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो जी है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर इधर मैं लिख देता हूँ अभी, यानी कि इस एक्चुअली मेरे पास ये ऐसे था 1 2 आई जे एन, ये ऐसे है। जब इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आई जे वाला इधर आ जाएगा और आई वाला इधर चला जाएगा। तो हम लिखते हैं इधर ऐसे ही 1 2, वैसे का वैसे ही रहेगा। अब यहाँ आई था, अब यहाँ जे आ जाएगा, और यहाँ जे था, अब यहाँ आई आ जाएगा, और यहाँ एन। ओके, तो अब अगर फिर मैं इसको अप्लाई करूँगा इस पर तो हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, यानी कि ये वैसे का वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे का वैसे। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो हमारे पास वही सेम स्टार्टिंग वाली पोजीशन आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑपरेटर का परम्यूटेशन ऑपरेटर का स्क्वायर लेते हैं, उसका जो आंसर होता है वो सेम ही होता है स्टार्टिंग जैसा। लिहाजा जब भी हम ये स्क्वायर लेते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो मेरे पास इधर 1 आता है, यानी कि 1 आता है आंसर, और सारे हमारे पास ये वाली टर्म भी आती है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 है और साई है, और हमारे पास ये है। अब ये 1 यहाँ क्या शो कर रहा है, मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ इधर कि PIJ इस परम्यूटेशन का आंसर होता है वो 1 के इक्वल आता है। किसके, 1 के। बाकी जो मेरे पास ये वाली टर्म है ना, ये वाली तो वैसे की वैसी है जो हमने स्टार्टिंग में ली थी, ये वाली। ओके, जैसे हमने ये वाली स्टार्टिंग में ली थी, ये मेरे पास वैसे की वैसे ही है। इसलिए हमारे पास इसका आंसर जो क्या होगा, 1 होगा। अब जब हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास इधर ये आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास आइगन वैल्यू है किसकी, इसकी ऑपरेटर की, परम्यूटेशन ऑपरेटर की। अब इसका मतलब क्या हो गया, यानी कि ये देखें PIJ स्क्वायर है, इसका आंसर हमारे पास 1 आया। अब जब हम दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इधर प्लस -1 आ जाएगा। अब ये क्या शो कर रहा है, 2 पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, S वाली है, और सेकंड क्या है, A वाली है। सिमेट्रिक वेव फंक्शन और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को इधर शो कर रहा है। ओके, सिमेट्रिक वेव फंक्शन में क्या होगा कि हमारे पास ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन है तो ये इसके इक्वल होगा ऐसे 1 2 एंड आई सो ऑन आई जे एंड सो ऑन काई एन, इसके इक्वल होगा। ओके, और ये किसके इक्वल होगा, ये पॉजिटिव साई के इक्वल होगा। पॉजिटिव साई के इक्वल मतलब क्या है कि काई 1 सो ऑन काई जे आ जाएगा इधर, एंड काई आई आ जाएगा, एंड सो काई एन आ जाएगा। ओके, अब ये एंटी सिमेट्रिक है, तो अब इस एंटी सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अब इधर नेगेटिव आ जाएगा। ओके, काई 1 है, सो ऑन काई जे है, सो ऑन काई आई है, एंड सो ऑन काई एन है हमारे पास। ओके,
अब इधर मेरे पास ये पॉजिटिव वन क्या शो कर रहा है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन को, और नेगेटिव वन किसको शो कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को शो कर रहा है। अब हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा वेव फंक्शन, ऐसा फंक्शन जो कि सेम रहता है। कब सेम रहता है, अगर उस पर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई कर दें, यानी कि ये मेरे पास फंक्शन है, ये अगर इसका आंस मिसाल के तौर पर पहले है, इसका आंस हम लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये इसका आंस हमारे पास साई 1 एंड साई जी है। अगर इस पर मैं अप्लाई कर दूँ इस ऑपरेटर को, तो इसका आंस ऑपरेट करने के बाद भी फिर यही रहता है, तो इसको हम कहेंगे मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन होता है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। और इसका उल्ट हो जाए, यानी कि अगर यही है, इसको मैंने इसी पर अप्लाई किया हुआ है, तो अगर इसका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन की बात करें, सिमेट्रिक वेव फंक्शन की एग्जांपल लें, तो हमारे पास कहते हैं R1 और ये R2 है, ओके, और ये है, ये मेरे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। अब इसकी रीज़न क्या है, जब हम इस पर R1 है R2, जब हम इस पर ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, ओके, हम परम्यूटेशन ऑपरेटर या एक्सचेंज ऑपरेटर या इंटरचेंज ऑपरेटर इस पर अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, ये R1 बाद में आ जाता है और R2 पहले आ जाता है, ऐसे आ जाता है। तो जब ये चेंज होगा इसका मतलब ये भी चेंज होगा, ओके। अब ये चेंज हुआ है, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास क्या सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर हम लें एंटी सिमेट्रिक की एग्जांपल, तो एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, R1, वही एग्जांपल हम ले रहे हैं, ओके। तो R1 ये है, ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन एग्जांपल है, ये सिमेट्रिक की एंटी सिमेट्रिक की। अब इसकी वजह क्या है, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं ऑपरेटर को, जब हम इस पर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये चेंज हो जाता है, R2 पहले आ जाता है, R1 बाद में आ जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास ये वाला है, ये वाला पहले आ जाता है और ये बाद में आ जाता है। अब ये वाला आंस इसके इक्वल नहीं है, इसको इसकी इक्वल लाने के लिए क्या हम नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा। और ये ऐसा नहीं होगा, बल्कि जब हमने इसको चेंज किया, तो इसका चेंज होने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास है R2 पहले आ जाएगा और R1 बाद में आ जाएगा। अब ये वाली टर्म इस टर्म की इक्वल नहीं है, इसको इसके इक्वल बनाने के लिए क्या हम करेंगे, नेगेटिव कॉमन लेंगे, तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा, ओके। अब इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ओके। ये वाली टर्म, ये वाली इसकी इक्वल आ गई है और बाहर माइनस आ गया। अब ये माइनस को शो कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक को शो कर रहा है। हम अगर एक ऐसी एग्जांपल है जो कि ना कोई सिमेट्रिक हो ना ही एंटी सिमेट्रिक हो, हमारे पास ये है, ये वाले, ये ना ही सिमेट्रिक हो, ये ना ही एंटी सिमेट्रिक। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।